यूपी के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के जासूस को अरेस्ट कर लिया है। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट शहजाद को गिरफ्तार किया है। शहजाद कई बार कर चुका है पाकिस्तान का सफर। कई खुफिया जानकारी भी इस बीच मिली है। पाकिस्तानी एजेंसी को लीक करने का इल्जाम है। आईएसआई के एजेंट को कई भारतीय सिम भी कराए गए थे अवेलेबल। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शहजाद से पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि अब तक 7 यहाँ पर जासूसों को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग रियासतों में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तमाम गिरफ्तारियाँ हरियाणा और पंजाब से हुई है और एक गिरफ्तारी यूपी से भी हुई है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गिरफ्तार किया है। इसी बीच रिपोर्टर आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, लगातार हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, जाहिर बात है जिस ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है उसी क्रम में लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी में रामपुर कांडा थाना क्षेत्र है। ये थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र है, रामपुर जिले में पड़ता है, मुरादाबाद बॉर्डर पे। यहाँ से एक व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पाकिस्तान के लिए खुफिया तौर पे जानकारियां जुटा कर दी जाना, इस तरह के आरोप है और कुछ जो है इलीगल व्यापार करना और जो है बताया गया है। तो इसी आरोपों में एटीएस ने गिरफ्तार किया है और आगे की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। ठीक है, मेरी नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि फिलहाल एटीएस की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान मुहैया कराने का आरोप है, तो हिंदुस्तान की कई जानकारियां पाकिस्तान में दी जा रही थी। ये पुलिस पता नहीं, ये शहजाद भाई हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन इन्हें लगभग 12-15 साल हो गए। आज तक कभी पुलिस हमने इनके घर पे न देखी न सुना, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हमने सुना किसी भी मामले में। ये कल पहली बार ऐसा हुआ जब पुलिस आई, हम चौंक गए कि पुलिस कैसे इनके घर में। और उसके बाद और बातें ये सभी पुलिस अपने अंदर घर में चले गए। तहकीकात उन्होंने अंदर क्या करी वो पुलिस जाने या घर वाले जाने। और उसके बाद ये और लोग मीडिया वगैरह भी आए, वो अपने बराबर बयान लेके 1-2 बार चले गए हैं बस लाहौर में अपने रिश्तेदारों में मिलने। तो जाता ही यार कोई चले ही जावे। अब ये तो रही है उसे दोषी ठहराया जाए, उसे गलत आरोप लगाया जाए, सब झूठ है। उनका कोई भैया लगता दिखा है, पता ना मामा फूफी का कैसा। वहाँ गए थे 1-8 साल हो गए मैं गए हुए, 1 साल पहले गए थे। कोई नहीं, वहां से तो कोई भी नहीं आता था। इस 1-8 साल में वीजा मिल गई, चले गए अपने रिश्तेदारों में। बस अपना सूट वगैरह लिया, ये जो चलते हैं लेडीज सूट अपने बेच लिए। यहाँ लगे मेरे माँ मुझे इंसाफ दिला तो मैं बेकसूर है, अपनी लड़ाई में के लिए लड़ रही हुई जंग।